बच्चों चलिए आज का हमारा प्रश्न, एक कण एक सरल रेखा में इस प्रकार चलता है कि t समय में इसकी स्थिति एस टी बराबर टी स्क्वायर प्लस 3 बटे में t माइनस 1 सेमी है। इसका वेग t बराबर 4 सेकेंड पर ज्ञात कीजिए। हमने यहाँ से वेग ज्ञात करना है, तो इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। यदि हमें यहाँ से पद दिया गया है एस टी, तो यहाँ से वेग बराबर क्या लिखा जाता है? वेग बराबर होता है v से प्रदर्शित, तो v बराबर होता है स्थिति का समय के सापेक्ष परिवर्तन डी एस बट्टे डी टी। यही हमारे पास वेग होगा। और साथ ही यहाँ से अवकलन में हम सूत्र काम में लेंगे। यदि x की घात n का अवकलन x के सापेक्ष किया जाए तो मान आता है n x की घात n माइनस 1। अब यदि हम यहाँ से देखें, एस टी हमने दिया हुआ है और वेग हमने ज्ञात करना है, तो वेग v बराबर क्या आ जाएगा? डी एस बट्टे डी टी। डी बट्टे डी टी, एस का मान हमारे पास प्रश्न के अनुसार है क्या? टी स्क्वायर प्लस 3 बट्टे में है हमारे पास t माइनस 1। तो यहाँ से हमारे पास u बट्टे v के रूप में अवकलन होगा। तो जब u बट्टे v के रूप में कोई फलन दिया गया हो जिसका हमने अवकलन करना है, तो पहले u का अवकलन करेंगे, v ऐसा का वैसा लिखेंगे, फिर v का अवकलन करेंगे, u ऐसा का वैसा लिखेंगे, बट्टे में हम लिखेंगे v का स्क्वायर। तो यदि हम प्रश्न के अनुसार यहाँ से देखें, हमें जो पद दिया गया है उसे हम यदि सरल कर लें तो वेग v बराबर क्या आ जाएगा? पहले तो हमें दिया गया है v स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 3, तो यहाँ से t माइनस 1 तो ऐसा कैसा रहने देंगे और हम t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। यहाँ से टी स्क्वायर प्लस 3 ही हमें यहाँ से दिया गया है, तो टी स्क्वायर प्लस 3 का। अब हम यहाँ से माइनस लगा के टी स्क्वायर प्लस 3 तो ऐसा कैसा लिख देंगे और t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे यहाँ से हम t माइनस 1 का, और बट्टे में हम यहाँ से लिखेंगे t माइनस 1 का वर्ग। तो यदि अब हम यहाँ से सरल करें तो इसका मान हमारे पास क्या आएगा? t माइनस 1। टी स्क्वायर का अवकलन आ जाएगा 2t और प्लस 3 का अवकलन आएगा 0, क्योंकि नियत पद का अवकलन होता है 0। अब t का t के सापेक्ष अवकलन आएगा 1, यहाँ से मान आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 3 ऐसा कैसा, बट्टे में हमारे पास राशि आएगी t माइनस 1 का आएगा हमारे पास यहाँ से वर्ग। इसे यदि हम आगे सरल करें तो यहाँ से हमारे पास मान क्या आएगा? 2t स्क्वायर माइनस का 2t माइनस टी स्क्वायर माइनस 3, बट्टे में आ रहा है हमारे पास यहाँ से t माइनस 1 का वर्ग। तो यदि हम यहाँ से सरल कर ले, 2t स्क्वायर में से हम 1t स्क्वायर घटा देंगे, मान आ गया t स्क्वायर माइनस का 2t माइनस 3 डिवाइडेड बाई हमारे पास यहाँ से आ रहा है t माइनस 1 का स्क्वायर। अब प्रश्न के अनुसार यदि हम यहाँ से देखें, हमने मान ज्ञात करना है t बराबर 4 सेकेंड पर v का, तो ये हम v तो ज्ञात करना है। अब हमने t बराबर 4 सेकेंड पर करना है, तो t बराबर 4 सेकेंड पर v बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा? v बराबर हम यहाँ से लिख सकते हैं, t के स्थान पर हम 4 प्रतिस्थापित करेंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस का 2 गुणा 4, और माइनस में आना है हमारे पास यहाँ से 3 माइनस 3, और बट्टे में हमारे पास यहाँ से क्या आएगा? t माइनस 1 का वर्ग अर्थात 4 माइनस 1 का वर्ग। इसे यदि हम यहाँ से सरल करेंगे तो वेग v बराबर आ जाएगा 16 माइनस 8 माइनस 3, और बट्टे में आना है 4 माइनस 1 बराबर 3, 3 का वर्ग आएगा 9। इसे सरल करेंगे तो 16 में से 11 जाएंगे, हमारे पास बचेगा यहाँ से 16 में से 11 जाने पर 5, तो 5/9 यहाँ से आ जाएगा हमारे पास। यदि प्रश्न के अनुसार देखें तो इसका मात्रक भी हमें लगाना होगा। तो यदि हम यहाँ से देखें, हमें समय का सेमी में मात्रक दिया हुआ है दूरी का और समय का मात्रक दिया हुआ है सेकंड में, तो यहाँ से वेग का मात्रक आ जाएगा हमारे पास सेमी प्रति सेकंड। t बराबर 4 सेकंड पर वेग आएगा 5/9 सेमी प्रति सेकंड, जो हमारे इस प्रश्न का हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।